नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है, देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली तस्वीर आपको बेतिया की दिखाते हैं। बेतिया में शातिर चोरों ने चद्दर तानकर लाखों का स्मार्टफोन उड़ा लिया। शहर की मुख्य सड़क पर हुई चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह के 3 बज रहे हैं। अजंता सिनेमा जाने वाली सड़क पर सन्नाटा है। तभी एक रिक्शा रुकती है और उससे 2 शख्स उतरते हैं। थोड़ी देर बाद एक एक करके 4 और साथी पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक ये सभी उसी सड़क पर चहलकदमी करते हैं। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, सभी शातिर मोबाइल शोरूम के शटर के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से 4 लोग चद्दर तानकर शटर को ढक देते हैं, तो बाकी बचे 2 लुटेरी उसी चद्दर की आड़ में शटर उठाकर शोरूम के अंदर चले जाते हैं। रात के 3:45 बजे की घटना है, जब आके 5-6 लोग थे, उन्होंने शटर तोड़ के अंदर घुस के मोबाइल निकाले हैं। कितने कीमत के मोबाइल हैं? लगभग 6 लाख की थी लगभग, और एक्चुअल रेट अभी पता कर लेंगे हम लोग, IMEI से पता चल जाएगा। अब उजाला फैलने लगा है और सड़क पर आवाजाही भी बढ़ने लगी है, लेकिन उसी सड़क के किनारे शोरूम के बाहर ये चद्दर तनी हुई है। उसी चद्दर की ओट में लुटेरों की टोली मोबाइल शोरूम पर हाथ साफ कर रही है। पल पल गुजरता जा रहा है और मोबाइल लुटेरे एक एक कीमती स्मार्टफोन बटोरते जा रहे हैं। जैसे ही सारे के सारे महंगे मोबाइल हाथ लगते हैं, शोरूम के बाहर तनी चद्दर सिमट जाती है और मोबाइल से भरा बैग लेकर सारे के सारे लुटेरे पल भर में ओझल हो जाते हैं। सुबह 10:30 बजे जब उस शोरूम का ताला खुलता है तो चोरी का खुलासा होता है। तो देखा कि शटर का हल्का सा मुड़ा हुआ था आगे से, फिर अंदर घुस के देखा तो कार्टून से सारा मोबाइल गायब था। स्टॉक मिला गया 43 फोन था जो गायब था। इसका IMEI नंबर भी कंपनी से 46 मोबाइल, इसका IMEI नंबर भी आ गया है। इस शोरूम से महज 100 मीटर की दूरी पर बेतिया महिला थाना है, लेकिन इन लुटेरों का दुस्साहस देखिए। कैसे शोरूम के बाहर चादर तानते हैं और सारे महंगे मोबाइल फोन समेट कर ले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उनकी एक एक हरकत कैद हो गई और बेतिया पुलिस उन चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। इधर मुजफ्फरपुर के गांव-गांव सैलाब में डूब गए हैं, तो राहत की गुहार लेकर बाढ़ पीड़ितों ने नाव पर धरना दिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ बूढ़ी गंडक नदी का अथाह पानी और इस पानी पर दौड़ रही है बाढ़ पीड़ितों की नैया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक साथ कई सारे नाव तिरंगे के साथ बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन ये किसी नौका दौड़ का नजारा नहीं है, बल्कि बाढ़ से तबाह विष्णुपुर और जगदीशपुर पंचायतों के ग्रामीण नाव पर धरना देकर राहत कार्य तेज करने की मांग कर रहे हैं। इसमें सभी ग्रामीण है, यहाँ के, दूसरे जगह के नहीं। तो हम सोचे कि क्यों नहीं मैं इसको महापंचायत का रूप दे करके और हम इस अनोखा कार्यक्रम को हम यहाँ करें, अपने ही गांव में करें। मुजफ्फरपुर की आधी से ज्यादा आबादी बाढ़ से जूझ रही है। गांव के गांव डूब गए हैं, हजारों घर-बार तबाह हो गए हैं, लाखों ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई है। लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को जो मदद मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली। अब जबकि केंद्रीय टीम बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही है, तो बूढ़ी गंडक की बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण उसी बूढ़ी गंडक के पानी में नैया पर धरना देकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम इसलिए आज हम यहाँ महापंचायत हम यहाँ रखे हैं। अगर इससे मेरा ध्यान आकृष्ट अगर जिला प्रशासन महोदय को नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। तबाही की बाढ़ सब कुछ लीलने पर आमादा है और उसी सैलाब में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण हर किसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई तो उनकी फरियाद सुने और उनकी खुशियां लौटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
सीतामढ़ी में बागमती नदी की तबाही से बर्बाद बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन बागमती नदी की धारा उनके पैरों तले जमीन खिसकाने पर आमादा है। सैलाब का साया, दरकती धरती, गायब होते मकान और पैरों तले खिसकती जमीन। ये नजारा है रुन्नीसैदपुर के इब्राहिमपुर गांव का, जहां बागमती नदी की मचलती धारा घर के घर लीलती जा रही है। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत कटकर बह गए, दर्जनों मकान टूटकर बिखर गए और तबाही के सैलाब में सब कुछ गंवा चुकी ये बाढ़ पीड़ित एक अदद छत की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर। घर से द्वार से खेत से पथार से हम सब कुछ से परेशानी है। कटानी से बड़ा हाँ परेशान आती, घर द्वार से कट लिया, रात में राती काट लिया, दिन पवे तो दिन काट लिया, तखनी पवे तखनी काट के ले जाइए। 2-3 महीने से कट रहा है, उन्हें कम रहा है, जारे करके लिया यार। कट जाएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? तो सरकार देगा तो नहीं जाएगा, सरकार देखेगा तब न जाएगा। इस मॉनसून में बागमती नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि घर के घर टूट गए, गली मोहल्ले का नामो निशान मिट गया और बची रह गई तबाही और बर्बादी की वो तस्वीरें जिसे देखकर डर के मारे कलेजा कांपने लगता है। बागमती ने जब घर बार छीन लिया तो ये बाढ़ पीड़ित खुले मैदान में आ गए, लेकिन नदी की मचलती धारा अब वो धरती आसमान भी छीनने पर आमादा है, जिस पर ये बदनसीब ग्रामीण बड़ी मुश्किल से एक एक पल काट रहे हैं। यहाँ चौथा स्थान पर हम लोग घर बनाए हैं, यहाँ हम लोग के रहने की जगह नहीं है, यहाँ दरार फट के यहाँ जैसे गिर रहा है, हम लोग क्या करते, किसी तरह हम लोग समय पास कर रहे हैं। रात को हम लोग जागरण करके हम लोग बिहान करते हैं। तबाही की सैलाब से करा रहा इब्राहिमपुर गांव मदद की आस देख रहा है। अफसरानों और हुक्मरानों से गुहार लगा रहा है, कोई तो उनका आशियाना लौटा दो, कोई तो इनकी खुशियों को इनकी झोली में वापस डाल दो, जिसके दरअसल वो हकदार है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। रामगढ़ के छिन्नमस्तिके मंदिर के कपाट 6 महीने से बंद है, तो पुजारी से लेकर पूजा दुकानदार तक परेशान है। श्रद्धालु चौखट पर ही मत्था टेक कर लौट रहे हैं। छह माह गुजरने को है, विश्वविख्यात सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर के कपाट पर ताला लटका है। फिर भी हर रोज श्रद्धालु आते हैं और मंदिर की चौखट पर मत्था टेक कर लौट जाते हैं, लेकिन मां के दर्शन नहीं कर पाते। कोरोना का ऐसा काला साया पड़ा है कि भगवान और भक्तों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। पंडा और पुजारी से लेकर पूजा की दुकान सजाने वाला एक एक दुकानदार परेशान है। पता नहीं कब कपाट खुलेगा और कब मां छिन्नमस्तिके अपने भक्तों को दर्शन देंगी। हम लोग जो भी है मंदिर का से ही है, हम लोग का भूखमरी का कगार आ गया है। हम लोग सरकार से निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द मंदिर खोल दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं सर, सरकार से अनुरोध है कि मंदिर जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हम लोग जो भी है मंदिर का से ही है, हम लोग का भूखमरी का कगार। एक वो समय भी था जब मंदिर के आंगन से लेकर बाहर सड़क तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगी रहती थी। पूर्णिमा और अमावस्या पर इतनी खचाखच भीड़ जुटती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज हर तरफ सन्नाटा पसरा है। मंदिर के द्वार पर बड़ा सा ताला लटका है और श्रद्धालु बाहर से ही हाथ जोड़कर बैरंग लौट जा रहे हैं। पूजा पाठ करने में जिस जगह पे पूजा करनी चाहिए वो बाहर में कर रहे हैं। पूजा करने वाले अंदर सही जगह पे मंदिर के पास नहीं जा रहे हैं, बाहर में दरवाजे में पूजा करके वापस जा रहे हैं। आने में तो जो भी परेशानी हुई ठीक है, लेकिन यहाँ आए तो गेट में माता का दर्शन नहीं हुआ, जो कि बाहर से जा रहे हैं। मां छिन्नमस्तिके के लाखों भक्त मां के दर्शन को तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी की मार ही ऐसी पड़ी है कि ना मंदिर के पट खुल पा रहे और ना श्रद्धालुओं को माता के दर्शन का सौभाग्य ही मिल पा रहा है।
जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा के मिठाई दुकानों में लजीज मिठाई के नाम पर मिलावट का खेल चल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब जांच अभियान चलाया तो मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। रस से लबालब इन लाल पीली मिठाइयों को देखकर भला किसका मन ना मचल पड़ेगा। कहीं मिल्क केक सजा है तो किसी कोने में पड़ी पेड़ा और बर्फी भी खूब ललचा रही है। लेकिन जरा सावधान, ये रसीली मिठाइयां कहीं आपकी सेहत ही ना बिगाड़ दे, क्योंकि पर्व त्योहारों के दौरान मिठाइयों की आड़ में मिलावट का खेल जोरों पर चल रहा है। इसलिए जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया तो मिलावटखोरों के बीच हड़कंप मच गया। तीज त्योहार एवं जितिया त्योहार को देखते हुए जितने भी मिठाई दुकान हैं, जितने भी फुटकर विक्रेता हैं आपके, उनमें हम लोग जांच कर रहे हैं, मिठाई की जांच कर रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है। पर्व त्योहारों का समय आते ही मिठाइयों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। उसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मिठाई दुकानों में एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयों का स्टॉक सज गया है। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने कई स्वीट शॉप में ऑन द स्पॉट सैंपल की जांच की तो रंग बिरंगी मिठाइयों में मिलावट का सच सामने आ गया। अनुसार ऑन द स्पॉट वो जांच करके वो ऑन द स्पॉट ही बता देते हैं कि इसमें किस प्रकार की मिलावट है। और जहां भी हमें थोड़ी बहुत मिलावट मिलती है तो हम उनको एक नोटिस देते हैं कि आप इसको 7 दिन के अंदर सही कर लीजिए। तो मिठाई खरीदने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि ज्यादा मुनाफे के लालच में शातिर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। इसलिए जांचिए, परखिए और तभी मिठाई खरीदिए। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। बिहार के धुरंधर क्रिकेटर ईशान किशन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चौके छक्के जड़ते दिखेंगे तो बिहार और झारखंड के युवा क्रिकेटरों उनके खेल के से प्रेरणा लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब बिहार की मिट्टी का होनहार लाल ईशान किशन T20 के मैदान में चौके छक्के जड़ता नजर आएगा, क्योंकि ओमान और UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जिस भारतीय टीम का ऐलान किया गया है उसमें बिहार के धुरंधर क्रिकेटर ईशान किशन को भी जगह मिली है। घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला ये जाबाज विकेटकीपर बल्लेबाज आज बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गया है। हाँ, हम ईशान किशन के साथ कुछ मैच खेले हैं। वो काफ़ी अच्छा बैटिंग करते हैं, उनसे काफ़ी हम लोग को पॉजिटिव वाइब आता है जब भी ग्राउंड में आते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि वो आज इंडिया T20 वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खुशी का बात है। वो एक इंस्पिरेशन, डेडिकेशन के साथ जो खेल के यहाँ से छोटे से जगह से निकले हैं वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी जैसे यहाँ से लड़का जो भी छोटा जगह से खेल रहा है वो इंस्पायर होगा वो देख के। बिहार और झारखंड के घरेलू ग्राउंड में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुका ईशान जब ओमान और UAE के पिच पर चौके और छक्के जड़ता दिखेगा तो उसका हर एक शॉट बिहार और झारखंड के युवाओं को प्रेरणा देगा। इसलिए क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे पटना के ये युवा ईशान की सफलता से तो खुश हैं ही, उनकी धुआंधार कामयाबी की कामना भी कर रहे हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई ईशान किशन से? हाँ सर, यहाँ पे हर एक बार मतलब बराबर वो आते रहते हैं ईशान पे और उनसे हर एक बार मुलाकात होते रहती है। और वो तो हम लोग मुलाकात होते हैं तो कुछ टिप्स वगैरह देते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे टिप्स देते हैं कि कैसे स्टांस करना है, कैसे बॉलर को फेस करना है। हम लोग इस अवसर पर ईश्वर से कामना करेंगे कि ईश्वर उनको असीम शक्ति प्रदान करें ताकि इस T20 वर्ल्ड कप में अपने प्रतिभा का जौहर दिखाकर देश को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाए। बिहार का चैंपियन बेटा एक बार फिर बल्ले का कमाल दिखाने जा रहा है तो पटना के युवा क्रिकेटर अपने साथी की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना का न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज हाईटेक मशीनों की ट्रेनिंग से अपने छात्रों को माहिर वेल्डर बना रहा है, जिसके जरिए उन्हें आसानी से
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जितने तरह के स्टील वेल्डिंग होते हैं उस वेल्डिंग में इनकी मांग है और उस मांग के अनुसार हमारे छात्र तैयार हो पाएंगे। यानी रोजगार की पूरी संभावना, रोजगार की 100% संभावना है ही नहीं, गारंटी है। जब करीब 700 घंटे की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो ये स्टूडेंट भी न सिर्फ वेल्डिंग के महारथी बन जाएंगे बल्कि स्टील से लेकर पावर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाखों की पगार वाली नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। ये एकदम 100% इन लोगों को नौकरी मिलेगा, चाहे वो स्टील सेक्टर में हो, पावर सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, शिप बिल्डिंग में हो, हर सेक्टर में इस तरह का वेल्डिंग का मांग है। पटना का न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार की उन युवा प्रतिभाओं को तराश रहा है जो देश का आने वाला कल तो है ही, साथ ही इन्हीं के मजबूत कंधों पर देश के उज्जवल भविष्य का दारोमदार भी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा की ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का दंश झेल रहा है। यूनेस्को ने कागजों पर तो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया, लेकिन इस ओर कभी कोई झांकने भी नहीं आया। ये बिहार की शान है, ये बिहार का अभिमान है और ये बिहार की पहचान है। इसके बावजूद ये अनमोल विरासत उपेक्षा का दंश झेल रही है। ना इसे संजोने और सहेजने की कोई कोशिश हो रही है और ना इसके समृद्ध इतिहास को बचाने की किसी को फिक्र है। यूनेस्को ने बस कागजों पर ही नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली खंडहरों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया, लेकिन इस बेशकीमती धरोहर को चकाचक करने की अब तक पहल नहीं की। ये वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, उस हिसाब से इसमें स्मारक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये ज्यों का त्यों है। जो मीटिंग हुई थी यूनेस्को के साथ, उसमें यही बोला गया था कि आप लोग को हटाया नहीं जाएगा और बढ़िया से आप लोग को शॉप कॉम्प्लेक्स बना के एक एक रूम सभी दुकानदार को दिया जाता। लेकिन अभी तक तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं। नालंदा के ये खंडहर आज भी बड़े गर्व से गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। इसी अहाते में फूटी ज्ञान की ज्योति से एक समय पूरी दुनिया रोशन हुआ करती थी। आज भी जब किसी पर्यटक के कदम इस विरासत पर पड़ते हैं तो वो भी अतीत की गौरव गाथा से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। यूनेस्को जैसी संस्था ने उसी विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार करके नई पहचान तो दे दी, लेकिन कभी भी इस तरफ झांका तक नहीं। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया तो संबंधित संस्था के द्वारा और जो ASI का चूँकि ये है तो उनके द्वारा किया जाता है। वहाँ पर उनका कार्यालय भी है, उनके द्वारा वहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ की गई हैं। नालंदा के ये खंडहर आज भी उतने ही बुलंद हैं जितने सालों पहले हुआ करते थे। जरूरत है उसे संजोने और सहेजने की, ताकि इस अनमोल इमारत को देखकर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से भर उठे। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। नासिक के एक कुएं में जब तेंदुए और बिल्ली का आमना सामना हुआ तो उनकी तकरार और आपसी सहयोग की तस्वीरों ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। कभी कभी ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है। गहरे कुएं में गिरे इस तेंदुए के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें देखिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। आखिर बिल्ली और तेंदुआ कुएं में एक साथ कैसे पहुंचे ये बताएंगे, लेकिन पहले कुएं के अंदर चल रहा ये कड़ा मुकाबला देखिए। हालांकि इन दोनों में कहीं कोई जोड़ नहीं है, लेकिन तेंदुए के सामने इस छोटी सी बिल्ली का
हौसला बेजोड़ है। जैसे तेंदुए ने घात लगा रखी है, ठीक वैसे ही बिल्ली ने भी तेंदुए को हड़काने के लिए भरकुटियां तान रखी हैं। तेंदुए ने झपट्टा मारा तो बिल्ली भी मुकाबले के लिए पिछले 2 टांगों पर खड़ी हो गई, बिना इस बात का खौफ किए कि सामने उसकी वजन से 100 गुना जानवर खड़ा है। बिल्ली के हौसले के आगे तेंदुए का हिम्मत जवाब दे गया, या शायद उसे ये बात समझ में आ गई कि जान पर बनाई है, इसलिए अभी लड़ाई टालने में ही भलाई है। इसलिए दोनों एक साथ इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि आखिर शिकार और शिकारी दोनों एक साथ ही इस गहरे कुएं में कैसे जा गिरे। तो हुआ दरअसल ये कि जंगल से इस बिल्ली का पीछा करता हुआ तेंदुआ इस कुएं तक जा पहुंचा। बिल्ली जान बचाने की फिक्र में कुएं में जा गिरी और लालच में घिरा तेंदुआ भी पीछे पीछे कूद पड़ा। गनीमत रही कि वन विभाग की टीम ने दोनों की जान बचा ली। बिल्ली और तेंदुए की इस दिलचस्प तस्वीर में एक नहीं, जिंदगी के 2 सबक हैं। पहला, लालच में अंधा हो जाने पर गहरे कुएं में गिरने का खतरा बना रहता है और जान पर भी बन सकती है। और दूसरा, मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करने से दोनों की जान बच सकती है। बिल्ली और तेंदुए ने भी कुछ ऐसा ही सबक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।